भारत की भूमि पर शिव के अनेक धाम हैं, लेकिन झारखंड की पवित्र धरती पर स्थित देवघर का बैद्यनाथ धाम और उससे कुछ ही दूरी पर स्थित बासुकीनाथ मंदिर, ये केवल 2 मंदिर नहीं बल्कि एक अधूरी कथा के 2 अध्याय हैं। कहा जाता है जब तक भक्त बैद्यनाथ के साथ बासुकीनाथ के दर्शन नहीं करता उसकी यात्रा अधूरी रहती है। पर क्यों? इन दोनों शिवालयों के बीच ऐसा कौन सा रहस्य है जो सदियों से लोक कथाओं, पुराणों और श्रद्धालुओं की आस्था में जीवित है? देवघर स्थित बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ऐसा धाम है जहां शिव वैद्य हैं। शिव रोग हरने वाले हैं और शिव भक्त की परीक्षा लेने वाले भी। लंकापति रावण, जिसे संसार आज अहंकार का प्रतीक मानता है, वही रावण शिव का सबसे बड़ा भक्त भी था। कहा जाता है कि रावण ने शिव को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मांड हिला देने वाली तपस्या की, अपने 10 सिरों की आहुति देने को तैयार हो गया। तब शिव प्रकट हुए और वरदान दिया। रावण ने वर मांगा, हे महादेव, आप मेरे साथ लंका चलें और वहाँ सदा निवास करें। शिव मुस्कुराए। उन्होंने सीधे हाँ या ना नहीं कहा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें अपने अंश के रूप में एक शिवलिंग दूंगा, पर ध्यान रखना जिस स्थान पर यह लिंग धरती पर रखा गया वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण शिवलिंग को लेकर आकाश मार्ग से लंका की ओर चला, पर देवताओं को भय था यदि शिव लंका चले गए तो संतुलन टूट जाएगा। तब भगवान विष्णु ने लीला रची। देवताओं ने रावण को मूत्र त्याग की तीव्र इच्छा उत्पन्न कर दी। रावण ने शिवलिंग एक ग्वाले, वास्तव में भगवान विष्णु को पकड़ा दिया। उस ग्वाले ने थोड़ी देर बाद शिवलिंग भूमि पर रख दिया। जैसे ही शिवलिंग धरती से स्पर्श हुआ वह वहीं स्थिर हो गया। रावण ने बहुत प्रयास किया पर शिवलिंग नहीं उठ सका। उसी स्थान पर बना बैद्यनाथ धाम, देवघर का मंदिर। पर कथा यहाँ पूरी नहीं होती। शिवलिंग तो स्थापित हो गया, लेकिन रावण का मन संतुष्ट नहीं हुआ। उसका संकल्प अधूरा था। उसकी तपस्या अधूरी नहीं थी, पर उसका उद्देश्य अधूरा रह गया। यहीं से शुरू होता है बासुकीनाथ का रहस्य। देवघर से लगभग 42 किलोमीटर दूर स्थित है बासुकीनाथ मंदिर। यहाँ शिव नागों के अधिपति रूप में पूजे जाते हैं। बासुकी नाम का स्वयं संकेत देता है वह नाग जिसने समुद्र मंथन में मंदराचल को बांधा था। मान्यता है कि जब रावण देवघर में शिवलिंग स्थापित होने से विफल हो गया तो वह टूटे मन से आगे बढ़ा। उसने सोचा, यदि महादेव मेरे साथ नहीं चल सकते तो मैं उनके सेवक को ही पूजूंगा। तब रावण ने नागराज बासुकी की घोर तपस्या की। बासुकी प्रसन्न हुए और प्रकट हुए। उन्होंने कहा, मैं शिव का दास हूँ, जहाँ शिव वहीं मेरा वास। और उसी स्थान पर शिव स्वयं नागों के साथ प्रकट हुए। यही स्थान बना बासुकीनाथ धाम। झारखंड की लोक मान्यता कहती है जो भक्त केवल बैद्यनाथ के दर्शन करता है वह शिव को तो पाता है, पर शिव की कृपा की पूर्णता बासुकीनाथ में मिलती है। श्रावण मास में कांवड़िये पहले देवघर में जल अर्पित करते हैं, फिर बासुकीनाथ जाकर दर्शन करते हैं। यह परंपरा केवल आस्था नहीं, एक प्राचीन आध्यात्मिक नियम मानी जाती है। आध्यात्मिक विद्वानों का मानना है देवघर और बासुकीनाथ एक ही ऊर्जा रेखा पर स्थित है। जैसे काशी विश्वनाथ, उज्जैन महाकाल, रामेश्वरम सेतु, वैसे ही देवघर बासुकी धाम। कहा जाता है देवघर में शिव स्थिर रूप में है, बासुकीनाथ में शिव गतिशील ऊर्जा में। तांत्रिक ग्रंथों में उल्लेख है कि बैद्यनाथ धाम औषधीय रोग नाशक शक्ति केंद्र, बासुकीनाथ कुंडलिनी और नाग शक्ति केंद्र। इसलिए रोग पीड़ा संकट से मुक्ति के लिए देवघर, भय बाधा ग्रह दोष से मुक्ति के लिए बासुकीनाथ। कहा जाता है जो भक्त सच्चे मन से देवघर में संकल्प लेता है और बासुकीनाथ जाकर उसे पूर्ण करता है, उसकी प्रार्थना शिव के गणों तक पहुंचती है। शायद इसलिए देवघर में शिव वैद्य हैं और बासुकीनाथ में शिव रक्षक। क्या यह केवल कथा है या फिर यह उन रहस्यों में से एक है जो विज्ञान से परे लेकिन आस्था में जीवित हैं? आज भी लाखों श्रद्धालु दोनों धामों के दर्शन करते हैं, बिना पूछे बिना तर्क के, केवल विश्वास के साथ। यदि देवघर में शिव ने रावण को रोक लिया था तो बासुकीनाथ में शिव ने उसे सांत्वना क्यों दी? क्या शिव भक्त की हार नहीं देखते बल्कि उसकी निष्ठा देखते हैं? और क्या देवघर और बासुकीनाथ वास्तव में एक ही कथा के 2 अलग अलग अंत हैं?
अगर ये रहस्य आपको अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।